हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हमारा 2D चल रहा था। 2D में हमारा क्या खत्म हो गया है? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, तीनों हमारा खत्म हो गया है। और होप आप सब बहुत ही अच्छे से तीनों को समझे होंगे और कभी भी आपको लाइफ में इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि एक सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल ABC, इसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस R है और इसमें हमें क्या करना है? R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी टेंजेंट क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं सर्कल के इंट्रोडक्शन में। तो टेंजेंट वो होता है जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करे, टच करता हुआ पास करे, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहां पर ये टच करके पास कर रहा। और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं टेंजेंट के बारे में, कि कोई भी टेंजेंट पर जिस पॉइंट से वो टच करके जा रहा है उस पॉइंट से यदि हम सेंटर को मिला दें तो वो क्या करता है? वो सेंटर से आने वाला लाइन सेगमेंट या फिर रेडियस बोलिए, क्योंकि वो तो रेडियस ही है, तो वो रेडियस क्या करता है? यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने टेंजेंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3। अरे तीनों क्या है? तीनों टेंजेंट्स इस ट्राइंगल के साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड्स को मान लेते हैं ABC, मतलब इसका जो लेंथ है वो A है, इसका B है, इसका लेंथ BC का लेंथ C है। यहाँ पर R ये रेडियस है और यही क्या है? यदि हम यहाँ पर हम सेंटर को O मान लेते हैं। ठीक है, हम सेंटर को O मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिख रहा है कि A से हम O को मिला दिए, सेंटर ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है उसे हम डायरेक्ट किससे मिला दिए? सेंटर ऑफ द सर्कल, सारे वर्टिसेस को मिला दिए। तो हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है। कितने ट्राइंगल दिख रहा है? 3 ट्राइंगल्स दिख रहा है इसमें। क्या? BOC। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल BOC। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो गया एक। अब एक और ट्राइंगल क्या दिख रहा है? BAOB। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमें दिख रहा है। एक और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? AOC, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हमें R का वैल्यू निकालना है। तो R का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यदि हम इन तीनों में से कोई भी ट्राइंगल लें तो इसका बेस क्या हो जाएगा? BC इसका बेस हो जाएगा, हाइट इसका रेडियस हो जाएगा। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। और यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ट्राइंगल AB का तो हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें ना हमें हाइट पता है और ना ही हमें बेस पता है। तो यहां पर हमें डायरेक्ट क्या दिख रहा है? ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो अंदर में ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसका बेस यदि हम देखें, ट्राइंगल AOB का यदि हम देखें तो बेस क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और इसका हाइट क्या हो जाएगा? इसका हाइट R हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर ही तो हाइट होता है, जो लंब होता है वही तो हाइट होता है। और यदि हम AOC में देखें तो बेस हमारा B हो जाएगा, हाइट हमारा R हो जाएगा। तो हमारा क्या? और फिर BOC में देखेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, रेडियस। और यदि इन तीनों के हम एरिया को मिला दें तो हमें क्या दिख रहा है? कि ये ट्राइंगल ABC का एरिया आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहां पर आगे करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसका हम एरिया निकाल रहे हैं, इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर डायरेक्ट मैं ए आर लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं ए आर लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है, ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है दोस्तों। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा ए बी सी, उसका एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ट्राइंगल ऑफ एरिया किसका लिखना है, ए ओ बी, तो ए ओ बी, ए ओ का बेस क्या हो जाएगा ए, इंटू हाइट क्या हो जाएगा आर, प्लस, या मैं यहां पर पहले ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा, पहले मैं देखिए क्या लिख रहा, हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा ए बी, ए बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इसे मैं पी क्यू और इसे मैं आर मान ले रहा हूं, ठीक है। तो ओपी हो जाएगा, ओपी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी ओ सी, तो इसका बेस क्या हो जाएगा बी सी, इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा ओ सी, प्लस हाफ इंटू किसका एरिया लिखना है हमने, ए ओ सी, इस वाले ट्रायंगल का, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा ए सी, इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो यदि हम हाफ कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूं ताकि, चाहे छोड़िए हाफ अभी कॉमन नहीं लेते हैं, यहां पर क्या करते हैं ए बी का वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए इंटू ओपी, ओपी का वैल्यू क्या है आर, प्लस हाफ इंटू बी सी का वैल्यू क्या है सी, इंटू ओ सी का वैल्यू क्या है ओ सी, ये वाला रेडियस आर, प्लस हाफ इंटू ए सी का वैल्यू क्या है ए सी बी, इंटू ओ क्यू ये वाला ओ आर ए रेडियस, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं अब कॉमन लूंगा, उस समय हाफ में कॉमन ले रहा था फिर मैं नहीं लिया। अब यहां से देखिए हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर, ये दोनों सभी में है, तो मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं हाफ इंटू आर, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा ए, यहां पर क्या बचा सी, यहां पर क्या बचा बी, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू यहां पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मैं लिखा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दिया, बी यहां था तो यहां पर ले आए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, जो हाफ था वो मैं इसके नीचे लिख दिया। और यदि आपको याद हो, और मुझे लगता है कि आप सभी को याद होगा, क्या कि जो सेमी पैरामीटर होता है किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का जो सेमी पैरामीटर होता है वो क्या होता है एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, सभी को याद है। और ये कहां पर हम देखे थे, हीरोज फार्मूला में, ठीक है, हीरोज फार्मूला में हम इसे देखे थे। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू एस, तो यहां पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हाँ ए बी सी,
और यहाँ पर r इंटू एस लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा r क्या आ जाएगा, r इज इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बाई एस। ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या करना है वो देखते हैं। अब डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। रेडियस r इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर S इज इक्वल क्या होता है, S इज इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 2 होता है। तो यदि डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है। ठीक है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट्स को आपको समझ जाना है। तो इसमें क्या है, हमारे पास तीनों साइड दिया हुआ है, और तीनों साइड के फॉर्म में आप यहां पर यदि देखेंगे तो तीनों साइड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल एस 2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट ए हो जाएगा। हिरोस फार्मूला में हम देखे थे एरिया का फार्मूला, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये लैंग्वेज में, और ये इसके जो टर्म्स दिए हुए हैं, जो साइड्स दिए हुए हैं साइड के टर्म में। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि कैसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच रखना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये जो मैं फॉर्मूले लिखा हूं इसे मैं नहीं मिटा रहा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। पढ़ना है खुद से समझना है, खुद से सॉल्व करना है, और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5K 6K एंड 5K। तो यहां पर क्या है, यहां पे दे दिया है A इज इक्वल 5K, B इज इक्वल 6K एंड C इज इक्वल 5K। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हैज एन इन सर्कल ऑफ रेडियस 6। इसका जो इन सर्कल है उसका रेडियस क्या है, R इज इक्वल 6 है। यूनिट नहीं दिया गया है, यूनिट आप कुछ भी यू ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो यहां पर आपको K का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें जो यहां पर दी हुई हैं इस सर्कल का दी हुई हैं, तो यहां पर हम सारा चीज फिर से लिख लेते हैं। A इज इक्वल 5K, B इज इक्वल 6K, C इज इक्वल कितना है 5K, और हमारा क्या दिया हुआ है R इज इक्वल 6, एंड हमें फाइंड क्या करना है, K का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि A, B, C और R ये 3 चीज दिया हुआ है। ठीक है, और यदि हम यहां पर देखें क्या रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या फिर पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले एरिया निकालता हूं ना। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल अंडर रूट, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं एस। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना है? 5k प्लस 6k प्लस 5k डिवाइडेड बाई 2। तो 5 6 11 11 5 16, 16k बटा 2 कितना हो जाएगा? 8k। एस का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पर एरिया लिखते हैं। तो एरिया इजकल क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एस का वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस का क्या हो जाएगा? 8k इंटू 8k माइनस कितना है? 5k, 8k माइनस 6k और 8k माइनस 5k, और ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? 8k इंटू 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 3। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2। और 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 3। और ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? 3k इंटू 3k, सारे क्या मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3k बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें 8k इंटू 2k, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 होता है। और 16 का अंडर स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। और k इंटू के स्क्वायर है, 2k है, तो यहां से k बाहर आ जाएगा। समझ में आया? फिर देखिए अब क्या आ गया? 4 तिहाई 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया है 8k, एरिया आ गया है, और हमें पुट करना है। तो यहां पर डायरेक्ट हम R इज इक्वल एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो एरिया हमारा क्या हो गया? 12k स्क्वायर बाय सेमी पेरीमीटर कितना आया है? 8 आया है, 8k। तो यहां से क्या होगा? k से k स्क्वायर कट जाएगा। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। अब यहां पर क्या है? हमारा 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल 3k बाई 2। और यहां से क्या करेंगे? यहां से अब हम यहां पर लिख लेते हैं 3k बाई 2 इज इक्वल 6। तो 3k इज इक्वल 6 इंटू 2, तो k इज इक्वल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से तो 2 बार, तो k इज इक्वल 2 गुना 2, तो k इज इक्वल हमारा क्या आ गया? 4। ठीक है, k इज इक्वल हमारा कितना आ गया? 4। और यही हमसे क्या किया था? यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा आ गया r का वैल्यू। तो k का वैल्यू हमसे पूछा था, तो k इज इक्वल कितना आ गया? 4। तो समझ में आ गया कि किस तरह से हमें इसमें वैल्यूज पुट करने हैं, कैसे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। या तो आप सेमी पेरीमीटर और एरिया निकाल लीजिए अलग से और एक साथ पुट कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज आप यहीं से पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और सेमी पेरीमीटर का वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, और उसका डेरिवेशन भी हम देख लिए और उसका एक क्वेश्चन भी देख लिए। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो ये हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा, बस आप इतना तो कर सकते हैं, लाइक और शेयर। और चैनल, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने हर एक दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।